नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शोभा गर्ग, फर्टिलिटी एक्सपर्ट एंड आईवीएफ संचालिका। मैं आज आपको जानकारी देना चाहती हूं क्योंकि बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि इनफर्टिलिटी की समस्या इतनी ज़्यादा बढ़ क्यों रही है, उसका क्या कारण है। तो वो कारण आज मैं आपके सामने डिस्कस करना चाहती हूँ। सबसे पहले हम फीमेल्स में इनफर्टिलिटी की बात करें तो फीमेल इनफर्टिलिटी भी बहुत बढ़ रही है। उसका कारण मुख्यतः यह है कि आजकल फीमेल्स जो हैं वो लेट मैरिज कर रही हैं। ज़्यादातर फीमेल्स पहले कुछ अपना करियर बनाना चाहती हैं, उसके बाद शादी लेट होती है, फिर उसके बाद भी जॉब वगैरह के कारण वो अपना जो फैमिली का प्लानिंग है वो थोड़ा लेट शुरू करते हैं। इतने में उनकी एज जो है वो 30 क्रॉस कर जाती है और उससे इनफर्टिलिटी की समस्या होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसका क्या कारण है, एज और फर्टिलिटी का क्या रिलेशन है, वो मैं आज आपको समझाती हूँ। फीमेल्स में जो अंडा बनाने वाले सेल होते हैं, फीमेल्स में जो अंडा बनाने के सेल अंडेदानियों में होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। जितना कोई फीमेल अपने बर्थ टाइम पे वो सेल अपनी अंडेदानियों में लेके आती है, उसको सारी ज़िंदगी में उन्हीं सेल्स से काम चलाना पड़ता है। और एक दिन आता है जब वो सेल तकरीबन ख़त्म हो जाते हैं और तब उनको मेनोपॉज हो जाता है, यानी कि मेंसेस आने बंद हो जाते हैं। जब मेंसेस आने बंद होते हैं तो ये नहीं है कि बच्चेदानी में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, बच्चेदानी बिल्कुल वैसी ही रहती है, अंडेदानियाँ अपना काम करना बंद कर देती हैं। तो इसका मतलब है कि जैसे जैसे वो अंडे जो हैं, अंडा बनाने वाले सेल हैं, जो जैसे जैसे वो कम होते जाते हैं तो उससे जो फीमेल की फर्टिलिटी है वो कम होती जाती है, क्योंकि जो अच्छे अच्छे सेल हैं वो पहले कंज्यूम होते हैं और जो ख़राब सेल होते हैं वो लास्ट तक बचे रहते हैं। तो बाद में जो अंडे बनते हैं उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती, क्योंकि वो एबनॉर्मल सेल्स से वो बच्चा बनता है। दूसरा कारण फीमेल इनफर्टिलिटी बढ़ने का ये है कि एज के साथ और समस्याएं जैसे बच्चेदानी में पॉलिप, फाइब्रॉयड, एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम, यूट्रस के आसपास होना, ये सब चीज़ें भी एज के साथ जैसे जैसे एज बढ़ती है तो ये चीज़ें बढ़ती हैं, तो ये भी इनफर्टिलिटी का कारण बनते हैं। मीन्स मुख्यतः जो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आजकल ज़्यादा आ रही है उसमें एज का बहुत ज़्यादा रोल है। और इसके अलावा एज के अलावा हमारा जो खान पान है और जो हमारा एनवायरनमेंट है वो भी अपना रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि जैसे पोल्यूशन लेवल बढ़ रहे हैं, हर तरह का रेडिएशन एक्सपोजर बढ़ रहा है और हमारा खाना पीना हेल्दी नेचुरल चीज़ों से हटके बहुत ज़्यादा हम अब रिफाइंड फ्लोर जैसे मैदा से बनी हुई चीज़ें ज़्यादा खाने लग गए हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये भी हमारा एनवायरनमेंट और हमारा खान पान भी बदल रहा है और वो भी कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए जिम्मेवार है कि जो फीमेल्स की फर्टिलिटी पे असर करता है। और तीसरा मुख्य कारण है स्ट्रेस। जैसे कि आज की ज़िंदगी में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। फीमेल्स आजकल करियर बनाने में भी बहुत ज़्यादा आगे आ रही हैं, उनके ऊपर डबल प्रेशर हो गया है, घर का भी मुख्य जिम्मेवारी फीमेल के ऊपर होती है और बाहर भी अगर वो काम करते तो उसमें वर्क चैलेंजेस तरह तरह के उनको फेस करने पड़ते हैं, तो इसलिए उनका स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो ये मुख्यतः कारण हैं जिनके कारण इनफर्टिलिटी की समस्या जो है वो बढ़ रही है। तो इसमें मैं ये संदेश देना चाहूँगी कि लेडीज़ को जो है अपना बच्चा पैदा करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाना चाहिए। मीन्स फर्टिलिटी को बहुत दिन तक डिले नहीं करना चाहिए। आप अपनी फैमिली प्लानिंग को भी एक ज़रूरी पार्ट समझकर सही उम्र पर बच्चा कर लीजिए। पर अगर आप ऐसा नहीं कर सकते, किसी कारणवश आपकी ऐसी मजबूरी है कि आप 30-35 की एज के बाद ही आप शादी करना चाहती हैं और उसके बाद ही आप बच्चा करना चाहती हैं, तो आप एग फ्रीजिंग करवा सकते हैं, क्योंकि मेनली जैसे मैंने बताया कि प्रॉब्लम एज के साथ एग्स की क्वालिटी में आती है। तो अगर आपको पता है कि आपने बहुत लेट मैरिज करनी है या बहुत लेट बच्चा करना है, तो आप अपनी oocyte फ्रीजिंग, एग फ्रीजिंग करवा सकते हैं और ये अंडे बाद में जब भी आपको बच्चा चाहिए तब ये अच्छी क्वालिटी के अंडे आपके काम आ सकते हैं। अब इसी तरह से मेल इनफर्टिलिटी भी बढ़ रही है। मेल इनफर्टिलिटी बढ़ने का हमारे एरिया में सबसे मेन रीज़न है जो आजकल पंजाब के युवा ड्रग्स की हैबिट में पड़ते जा रहे हैं, ड्रग्स के कुचक्र में पड़ते जा रहे हैं। उसके कारण बहुत से घर बर्बाद हो रहे हैं। पुरुषों की वीर्य की जांच में कीटाणु की संख्या कम होती जा रही है, मोटिलिटी ख़राब होती जा रही है, स्पर्म की स्ट्रक्चर ख़राब होती जा रही है।
तो ये जो ड्रग्स हैं, शराब है, स्मोकिंग है, ये सारी चीज़ों का उपयोग करने से भी मेल इनफर्टिलिटी बढ़ती है। इसी तरह से खान पान और स्ट्रेस फैक्टर्स जो फीमेल के ऊपर प्रभाव डालते हैं, वो मेल के ऊपर भी उतना ही प्रभाव डालते हैं। तो ये सारे कारण हैं जिनके कारण इनफर्टिलिटी की समस्या बढ़ रही है, और इनको हम कंट्रोल कर सकते हैं अगर हमें इनकी जानकारी ना हो। जैसे बहुत सारी फीमेल्स जब हमारे पास आती हैं 40 इयर्स की एज में, और जब हम उनको बताते हैं कि आपको इस एज में डोनर एग लेने पड़ेंगे, तो वो एकदम से शॉक्ड हो जाती हैं और उनको समझ नहीं आता कि वो क्या करें। तो उनको जब हम बताते हैं कि या तो आपको 25 to 30 की एज में अपने oocyte फ्रीज़ करवाने चाहिए थे, तो वो कहते हैं कि हमें इस तरह की कोई जानकारी ही नहीं थी, नहीं तो हम ज़रूर करवा लेते। तो ये अवेयरनेस बहुत कम है कि एज के कारण फर्टिलिटी पे क्या असर पड़ता है और बाद में इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो ये जानकारी आपके लिए, आज की जो ये जानकारी है, ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी थी समझनी, और आप इसको समझिए। और अगर आप भी कोई ऐसी गलती कर रहे हैं तो उसको तुरंत बंद कर दीजिए। तो इस तरह से आपने जाना कि ये सारे कारण हैं जो इनफर्टिलिटी बढ़ा रहे हैं। तो ये कारण आपको पता चले हैं, तो आशा करती हूँ कि अब आप ये गलती नहीं करेंगे। सही टाइम पर बच्चा पैदा कीजिए। बाकी चीज़ों की तरह बच्चा करना भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ है, उसको बिल्कुल लास्ट में ना रखिए। हर चीज़ की एक सही उम्र होती है, उसी में वो चीज़ होनी चाहिए। और अपनी लाइफ में से स्ट्रेस को दूर कीजिए, और अपना जो खान पान है वो हेल्दी बैलेंस्ड घर का बना हुआ खाना खाइए, जिससे आपकी फर्टिलिटी इम्प्रूव हो। तो उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, ताकि मैं आपके लिए फिर एक नया वीडियो बना के दोबारा उपस्थित हूँ। धन्यवाद।